अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वीडियो का सीरीज हमने ख़त्म किया था। आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारे पास मौजूद है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास बेस लेवल के पे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये बात वक्त स्टूडेंट के लिए बहुत सरदर्द बन जाता है। तो इसका आसान तरीका क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है, तो आइए वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए से। आपको गिवन हुआ होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन गिवन होता है, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन गिवन होता है, यहाँ पे फंक्शन गिवन होता है और यहाँ पे हमारे पास dy या इस तरह dx गिवन होता है। इनकी लिमिट भी गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि इनका लिमिट है a से लेकर b तक और इसका लिमिट है c से लेकर d तक। तो इसका तरीका कार कुछ यूं तरह होता है कि ये इंटीग्रल या हमारे पास इस dy के साथ जोड़ा हुआ होता है और इस तरह हमारे पास एक्सटर्नल और एक्सटर्नल जोड़ो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं हमारे पास तकरीबन 90%। तो इसके लिए तरीकाकार क्या है, उनको यहाँ पे गिवन हुआ होता है कि इनका ऑर्डर चेंज कर दे। तो तरीकाकार इसके लिए क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि लिख दे कि ओल्ड लिमिट, क्या क्या आपको चाहिए कि आप लिख दे कि ओल्ड लिमिट हमारे पास ये जो है dy के साथ हमारे पास ये वाबस्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो लिमिट है जो dy के साथ एंटर लेंगे तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू a के बराबर है और y इज इक्वल टू b के बराबर है। और इसी तरह हमारे पास dx के साथ जो वाबस्ता है वो हमारे पास x की लिमिट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू c और x इज इक्वल टू d। करना क्या है आपको, इस ओल्ड लिमिट के बजाय इस ओल्ड लिमिट के जरिए से आप लोगों को चाहिए कि ग्राफ ड्रा कर दे। एक ग्राफ ड्रा कर दे। जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे इन तमाम लिमिट के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे देख लेना है जब dx राइट तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से अगर dx पहला हो तो आपको चाहिए कि हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रा कर दे। अगर dy सबसे पहला हो तो आपको चाहिए कि फिर वर्टिकल स्टेप को ड्रा कर दे। क्या करना है, ओल्ड लिमिट के जरिए से आप लोगों को चाहिए कि ग्राफ को ड्रा कर दे। फिर ग्राफ ड्रा करने के बाद क्या करना है, आपको देखना है कि dx अगर पहला हो उस तरफ से तो पहला आपको हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रा कर देना है और फिर अगर dy पहला हो तो आपको चाहिए कि परपेंडिकुलर स्टेप को ड्रा कर दे। तो हम जाएंगे और उसे एक एग्जांपल के जरिए से ड्रा करेंगे। तो आपको ये लिमिट इस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्टेप के जरिए से आपको हासिल होगा। कंसेप्ट को याद करते हुए हम आप लोगों को एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि इसका तरीकाकार किस तरह प्रैक्टिकल अप्लाई होगा। तो मैं थॉमस कैलकुलस से एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसके बिना पर। तो मेरे साथ थॉमस कैलकुलस में 15.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47 है। उन्होंने बता दिया है कि आप ऐसा कर दे कि फंक्शन क्या है इसका ऑर्डर चेंज कर दे और उसे सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे लेकर 0 से लेकर पाई तक, फिर x से लेकर पाई तक। यहाँ पे फंक्शन जो गिवन है वो हमारे पास साइन y डिवाइडेड बाय y और यहाँ पे जो गिवन है वो है हमारे पास dy डिवाइड बाय dx। तो मैं थोड़ा कंफर्मेशन कर देता हूँ क्वेश्चन इसी तरह है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को वो तरीकाकार बता दिया कि किस तरह कर देना है। वही फंक्शन गिवन है, ये इसका लिमिट गिवन है। तो मैंने आप लोगों को कह दिया था कि यहाँ पे जो है इंटरनल आपस में वाबस्ता है, यहाँ पे ये आपस में वाबस्ता है और इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल और एक्सटर्नल आपस में वाबस्ता है। तो हम मुझे पता नहीं चलता कि मुझे वर्टिकल स्टेप ड्रा कर देना है या हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रा कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे dx
राइट हैंड साइड की तरफ से पहला है, तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रा कर देना है, हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रा कर देना है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है कि ओल्ड लिमिट के जरिए से, इस ओल्ड लिमिट के जरिए से हमको इसका ग्राफ बनाना है कि इसका ग्राफ किस तरह आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो ये हमारे पास dy के साथ एंटर लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू पाई है हमारे पास, एंड y इज इक्वल टू ये हमारे पास x है। ये हमारे पास y के लिए हो गया, और इसी तरह ये हमारे पास x के लिए है क्योंकि ये dx के साथ वापस है। तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 0, फिर इसके साथ हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू पाई। तो ये मैंने फाइंड कर दिए। इन लिमिट के बजाय, इन लिमिट के जरिए से मैं एक फंक्शन इसका ग्राफ फाइंड करूंगा कि इनका ग्राफ किस तरह आता है। तो मैंने एक्स वाई प्लेन को ड्रा कर दिया, तो हमारे पास x है एंड हमारे पास y। देखिए सबसे पहले मैं यह स्टार्ट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू पाई। आप लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू पाई का ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ हमको y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास y इज इक्वल टू पाई का ग्राफ है, ये मैंने ड्रा कर दिया जो कि परपेंडिकुलर है y एक्सिस को। फिर क्या करना होगा, हमको गिवन है y इज इक्वल टू x, तो इसका ग्राफ आप लोगों को पता है कि हमारे पास इसका ग्राफ कुछ यूं तरह आ जाता है। यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट, मैंने y के लिए जितनी भी ग्राफ थे मैंने ड्रा कर दिए। आप x की बारी है, x की बारी सबसे पहले मैं ये ड्रा करूंगा x इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू पाई का ग्राफ इस तरह आ जाता है, x इज इक्वल टू पाई, और ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू x के। अब मुझे ये पता नहीं चलता, अब मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता कि ये रीजन है या ये रीजन है, ये रीजन है या ये रीजन है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन से बना हुआ होता है तीनों ग्राफों के, तो मुझे पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ से अंदाजा लिख सकता हूँ, ले सकते हो x इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रीजन है, कि ये रीजन है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ इस तरह आता है, और यहाँ पे हमारे पास x y एक्सिस पे हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे इसका ग्राफ 0 होता है। तो ये हमारे पास ये वाला रीजन हो गया। तो अब मुझे करना क्या है कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व, मैंने ओल्ड लिमिट के जरिए से मैंने ग्राफ को ड्रा कर दिया। अब मुझे सॉल्व कर देना है, नियर लिमिट फाइंड कर देना है, फिर इसके बाद मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने अभी बता दिया कि आपको चाहिए कि हॉरिजॉन्टल स्टेप को ड्रा कर दे इन रीजन में, तो मैं ड्रा कर देता हूँ एक हॉरिजॉन्टल स्टेप। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्टेप को ड्रा कर दिया। हॉरिजॉन्टल स्टेप को ऐसा ड्रा कर देना है ताकि इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किसी ग्राफ के साथ अटैच हुआ हो। तो मैंने एक ड्रा कर दिया, मैंने एक स्ट्रेट ड्रा कर दिया, इसका इनिशियल पॉइंट इस ग्राफ के साथ हमारे पास वाबस्ता हुआ है, तो इसका लास्ट पॉइंट, इसका इनिशियल ये हुआ और इसका लास्ट वाला पॉइंट ये हुआ जो कि इस ग्राफ के साथ अटैच हुआ है। तो मैं ये फंक्शन लिख दूंगा, तरीकाकार क्या है, साइन बाई फंक्शन मैंने लिख दिया डिवाइड बाय वाई। अब मुझे यहाँ पे लिमिट पुट कर देना है, नियर लिमिट पुट कर देना है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं dx इस तरह लिख दूँ क्योंकि ये ऑर्डर रिवर्स हुआ। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे पहले हमको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना हुआ था, अब हमको विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे। हमने चेंज किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो आप लिमिट फाइंड करेंगे dx के लिए। जब हमको dx फाइंड करना हो, सबसे पहले करना हो, तो हमको चाहिए कि हॉरिजॉन्टल स्टेप को ड्रा कर दे। मैंने हॉरिजॉन्टल स्टेप को ड्रा कर दिया है, तो क्या करना है, इस स्टेप का देख ले, इस स्टेप का देख ले, इसका इनिशियल पॉइंट
इसका इनिशियल पॉइंट किस चीज के साथ वाबस्ता है। तो इसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के साथ अटैच हुआ है, क्योंकि y एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका लोअर लिमिट ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर देता है लोअर लिमिट। फिर इसके बाद जो ये वाला साइड है, इस तरह ये इसका लेफ्ट साइड और इसका ये राइट साइड हमारे पास है। तो ये क्या होगा, ये राइट हैंड साइड इसका हमारे पास अपर लिमिट रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारे पास किसके साथ अटैच हुआ है। तो इस यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू x है। तो मैं x की लिमिट फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू y, यानी मैंने y यहाँ पे y इज इक्वल टू x था, मैं x के लिए y वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, हमारे पास y के बराबर हो जाएगा। और फिर इसी तरह अगर y एक्सिस के लिए अगर लिमिट फाइंड कर देना हो तो किस तरह मालूम करेंगे। इमेजिनेशन को स्टार्ट कर दे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैं ये पॉइंट लोकेट कर देता हूँ कि हमारे पास ओरिजिन है, और ये पॉइंट जो है ये हमारे पास बराबर है पाई के। अगर ये क्वेश्चन आपसे मैं 3 से हल कर दे, यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू x के बराबर है, ये इसका मतलब ये हुआ कि y का जो वैल्यू होगा इस पॉइंट पे ये x का भी होगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू है पाई और x का वैल्यू भी हमारे पास पाई है। आप y के लिए लिमिट फाइंड करना किस तरह होगा, इमेजिनेशन को स्टार्ट कर दे। किस तरह होगा, आप अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल स्टेप यहाँ पे इस इंटरसेक्शन एरिया में इस तरह नीचे और ऊपर करना चाहता हूँ, तो किस तरह होगा, हमको ये मालूम करना होगा कि इसका हद यहाँ तक कि इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर ये स्टेप सिर्फ इस हद तक जा सकती है जिसका वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है। और फिर इसका आखिरी हद क्या होगा, यह हमारे पास ये ग्राफ इसका वाहिद लास्ट रीजन होगा कि इससे वो दूसरे साइड पे नहीं जा सकते हैं। यह हमारे पास टेस्ट है, और ये ग्राफ किस चीज के बराबर है, और ये ग्राफ हमारे पास y इज इक्वल टू पाई के बराबर है, y इक्वल टू पाई के बराबर है। अब मैंने लिख दिया आप रिस्पेक्ट टू x आप मैंने लिमिट फाइंड कर दिए। लिमिट मैंने जब फाइंड कर दी तो अब मैं कर दूंगा इससे सॉल्व। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन होगा, विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन होगा x sin y डिवाइडेड बाय y। सबसे पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू dx कर देता हूँ, बाद में मैं कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो x के लिए क्या लिमिट है, 0 से लेकर y तक। तो अगर x के बजाय मैं ये यहाँ पे पुट कर दूँ कि हमारे पास y आ जाएगा sin y डिवाइड बाय y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0 भी है लेकिन इसको जरूरत नहीं है क्योंकि 0 sin 0 हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x जो मैंने इंटीग्रेट किया इसका आंसर आ गया sin y। अब इसके बाद मुझे विद रिस्पेक्ट टू y भी इंटीग्रेट करना होगा, जो इस तरह होगा 0 से लेकर y तक हमारे पास एंड sin y विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन कर देना है, रिस्पेक्ट टू dy इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास cos y के बराबर है, जो इसका लिमिट 0 से लेकर पाई तक। इसका आंसर क्या होगा, माइनस कॉमन ले ले, cos पाई ले ले माइनस का 0 ले ले, तो हमारे पास इसका आंसर +2 आ जाएगा अगर आप उसे सिंप्लीफाई कर ले। इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, हमारा ताल्लुक सिर्फ इस प्रोसेस के साथ था कि अगर हमको गिवन कि इसका लिमिट जो है वो रिवर्स कर दे, ऑर्डर रिवर्स कर दे इंटीग्रेशन का, तो हमको किस तरह होगा। तो वही तरीका होगा जो मैंने अभी बता दिया। इसी तरह वीडियो के लिए हमको फॉलो करें, अपने दोस्तों को ये इसी तरह वीडियो शेयर करें ताकि इनको भी ये मसाइल हल हो जाए। Thank you very much. See you inshallah in the next video.